हनुमान जी, आप इतने बलवान होकर भी चुप क्यों बैठे हैं? आप तो पवन पुत्र हैं, आपका बल वायु के समान अपार है। आप बुद्धि, विवेक और ज्ञान के खजाने हैं। आपसे बढ़कर कौन है? हनुमान जी को याद दिला रहे हैं कि हनुमान जी याद करिए आप हैं कौन। फिर नेक्स्ट जो है वो है राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। अर्थ है कि तुम्हारा जन्म ही श्री राम के कार्य के लिए हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के समान विशाल रूप धारण करते हुए बढ़ते ही चले गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरि नह राजा। अर्थात उनका शरीर सोने के समान चमकने लगा, मानव पर्वतों के राजा वही हो। सिंहनाद करि बारंबारा, लीलहि नागौ जल निधि धारा, सिंहनाद करि बारंबारा, लीलहि नागौ जल निधि धारा। अर्थात वे बार बार सिंहनाद करते हुए बोले, सिंह की तरह दहाड़ मारते हुए बोले कि मैं खेल खेल में समुद्र को पार कर जाऊंगा, तार जाऊंगा। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु निहते कोट उतारी, सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु निहते कोट उतारी। मैं रावण और उसकी सेना को मार कर त्रिकूट पर्वत सहित यहाँ ले आता हूँ और ला सकता हूँ। मुझ पे इतनी कैपेबिलिटीज है, ऐसा हमारे प्यारे हनुमान जी बोल रहे हैं। जामवंत मैं पूछहु तोहि, जामवंत मैं पूछहु तोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि। हनुमान जी कहते हैं कि हे जामवंत, मुझे उचित मार्गदर्शन दो, मुझे बताओ कि मुझे आखिरकार करना क्या चाहिए। ऐतन करहु तात तुम जाहि, सीतहि देखि कहउ सुधियाई, ऐतन करहु तात तुम जाहि, सीतहि देखि कहउ सुधियाई। जामवंत जी कहते हैं कि हे प्यारे हनुमान, तुम जाओ और माता सीता को देखो और उनकी खबर लेके आओ कि वो कहाँ हैं, किस प्रकार से कहाँ निवास कर रही हैं, खोज के आओ। तब निज मन महु कहि विचारा, उठे हर्षि हनुमंत बलवाना, तब निज मन महु कहि विचारा, उठे हर्षि हनुमंत बलवाना। यह सोचकर बलवान हनुमान जी प्रसन्न होकर उठ खड़े हुए। जिमिया मोग रघुपति कर बाना ते, जिमिया मोग रघुपति कर बाना, तैसे चले हनुमान प्राणा। अर्थात जैसे श्री राम का बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता, वैसे ही हनुमान जी तेज गति से आगे चल पड़े। जलधि लांघि गए अचरज नाही, रघुपति कृपा भरे सब काजु साही। समुद्र पार करना कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि श्री राम की कृपा से सभी कार्य सफल हो जाते हैं। देखि पर्वत महासुंदर ठाव, त्यागी विश्राम कछु भाव। देखि पर्वत महासुंदर ठाव, त्यागी विश्राम कछु मन भाव। अर्थात रास्ते में सुंदर पर्वत देखकर उन्हें थोड़ी देर विश्राम करने की इच्छा सी हुई। तो हनुमान जी ने सोचा कि क्या मुझे आराम करना चाहिए। तब हनुमंत कहे सुन मैना, मैं राम काज करी बेग मैना। हनुमान जी कहते हैं कि हे पर्वत, श्री राम जी का कार्य करने के लिए मैं जा रहा हूँ और क्या करूँ, मुझे आराम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। राम काज किन्हि बिनु मोहि, कहाँ विश्राम कहाँ विश्राम। तब जब तक श्री राम का कार्य पूरा न कर लूँ तो मुझे विश्राम नहीं, मुझे बिल्कुल विश्राम नहीं। देख रहे हैं आप। आगे चले पवन सुत वीर, देखा सुरसा अति गंभीर।
दौड़ते हुए हनुमान जी को सुरसा नामक राक्षसी दिखाई दी, जो बहुत ही खतरनाक थी। सुरसा कहे खाओ मैं तोरी, आजो सिर न करे मोहि सोही। सुरसा ने कहा, आज देवताओं ने मुझे तुम्हें खाने के लिए कहा है और मैं तुम्हें खाकर ही बैठूंगी। राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता सुधि प्रभु ही सुनाऊं। हनुमान जी बोले, मैं पहले श्री राम जी का कार्य कर लूँ, फिर लौट कर तुम्हारे पास आऊँगा और फिर तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वो कर लेना। तब सुरसा बढ़ाई तनधारी, बोली बिनु खाए नहीं जाई। सुरसा ने अपना शरीर बड़ा कर लिया और बोली, तुम्हें खाए बिना तो मैं जाने नहीं दूंगी। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपिरूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह उड़ाती गई, हनुमान जी अपना रूप उससे दुगना करते रहे और ये खेल चलता रहा। सतयु जनत ही आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुदीना। अर्थात जब सुरसा ने बहुत बड़ा मुंह किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मागा शीस सुरसा हरसावा। वे उनके मुंह में घुसकर तुरंत बाहर आ गए और आशीर्वाद लिया उनसे, सुरसा जी से। राम काज सब करहि, तुम बल बुद्धि निधान। सुरसा ने आशीर्वाद दिया कि तुम अपने बल और बुद्धि से श्री राम का कार्य अवश्य ही पूरा कर लोगे। इससे आगे की कथा में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। नमस्कारम।